की अध्याय 2 पद्य 16। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। व्यभिचार और तलाक से परमेश्वर घृणा करता है यदि वह स्वार्थ के कारण है। इस प्रकार का तलाक ऐसा है जैसे कोई अपने आप को हिंसा से ढक ले। अन्यायपूर्ण तलाक परमेश्वर की दृष्टि में महान अन्याय है, क्रूरता व हत्या समान है। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 19 पद्य 9, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई को ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। विवाह के प्रति परमेश्वर की इच्छा आजीवन एक ही विवाह व एक ही साथी की है। देखें उत्पत्ति 2 पद्य 24, मलाकी 2 पद्य 14। यीशु इसमें एक अपवादात्मक परिस्थिति का वर्णन करता है, वस्तुतः वैवाहिक विश्वासघात। वैवाहिक विश्वासघात यूनानी पोर्निया में व्यभिचार या अन्य किसी भी प्रकार की लैंगिक अनैतिकता सम्मिलित है। तुलना करें मत्ती 5 पद्य 32। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। अतः जहाँ लैंगिक अनैतिकता हो वहाँ तलाक की अनुमति दी जाए। तलाक के विषय में निम्नलिखित पवित्र शास्त्रीय तथ्य महत्वपूर्ण है। 1 मत्ती 19 पद्य 7 और 8 में यीशु तलाक की आलोचना करता है तो वह व्यभिचार के कारण अलग होने की आलोचना नहीं कर रहा है, परंतु पुराने नियम में तलाक की उन घटनाओं की आलोचना कर रहा है जहां पति को तलाक की अनुमति इस कारण दी गई थी क्योंकि विवाह की धार्मिक क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद उसने विवाह पूर्व के कुकर्म के प्रमाण देखे थे। व्यवस्था विवरण 24 पद्य 1 से 4। ऐसी घटनाओं में परमेश्वर की इच्छा यह थी कि वे दोनों साथ रहें। फिर भी उसने लोगों के हृदयों की कठोरता के परिणामस्वरूप विवाह पूर्व किए गए व्यभिचार के कारण तलाक की अनुमति दी थी। 2 विवाह के बाद अनैतिकता की घटनाओं में पुराने नियम की व्यवस्था दोनों अपराधी व्यक्तियों को मृत्यु दंड से दंडित करने द्वारा विवाह को समाप्त करने का उपाय निश्चित करती थी। लेव्य व्यवस्था 20 पद्य 10, व्यवस्था विवरण 22 पद्य 22। निश्चित रूप से इसके द्वारा निर्दोष व्यक्ति पुनः विवाह के लिए स्वतंत्र हो जाता था। रोमियो 7 पद्य 2, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। 1 कुरिन्थियों 7 पद्य 39, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। 3 नई वाचा में विश्वासी के विशेषाधिकार कम नहीं है। यद्यपि तलाक एक दुखद घटना है, मसीह कहता है कि विवाह में अपने साथी के विरुद्ध विश्वासघात इतना क्रूर पाप है कि निर्दोष व्यक्ति का यह अधिकार उचित होगा कि वह तलाक द्वारा विवाह को समाप्त कर दे, स्त्री हो या पुरुष। फिर वह किसी अन्य विश्वासी से पुनः विवाह के लिए स्वतंत्र हो जाता है। 1 कुरिन्थियों 7 पद्य 27 से 28, यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। पद्य 28, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों 7 पद्य 12 से 16 में विवाह तथा परित्याग के विषय में पौलुस की विवेचना यह संकेत देती है कि एक अविश्वासी व्यक्ति द्वारा अपने साथी को त्याग देने के कारण भी विवाह को समाप्त किया जा सकता है। वह यह भी कहता है कि ऐसी स्थितियों में विश्वासी द्वारा पुनः विवाह पाप न होगा। देखें 1 कुरिन्थियों 7 पद्य 15, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।